अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 AQB वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने बेसिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डिफाइन इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व, ये तमाम वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। ये सीरीज ऑफ वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपके पास तफसील से इंटीग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन का, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमने डिफाइन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर, डिग्री एंड ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिसमें एटलीस्ट एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, एटलीस्ट एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, ऑफ कोर्स उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। यानी इसकी बेसिक सी डेफिनेशन आपके पास है, उसमें एटलीस्ट एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसी इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है? ऑर्डर मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें कौन सा है। जैसे इस वक्त हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, इस वक्त हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास 1 ही है और इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास 2 है। तो ये डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है। डिग्री, डिग्री अब हाईएस्ट डेरिवेटिव में जाओ और उसके ऊपर देखो पावर क्या है, और वो कहलाती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिग्री 1 है, इसका भी अगर ऊपर जाएंगे तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी 1 है। ऑफ कोर्स इसकी डिग्री भी 1 है। और अगर हाईएस्ट देखें, यहाँ डिग्री 2 लिखा हो पर ये ध्यान में रखेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव में जाएंगे तो इसकी डिग्री 1 ही है। उम्मीद करता हूं ऑर्डर डिग्री के बारे में आपके पास आइडिया आ गया होगा। चलें जी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आपको बताते हैं ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री आपके पास 1 है। अब अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इस फॉर्म में, एक्स वाई क्यूब dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dx और dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्यूब y। तो ऑफकोर्स इसका ऑर्डर भी एक है और डिग्री भी एक है, एक ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है और डिग्री भी एक है। अच्छा जी, अब अगर इस पे आ जाएंगे, इस पर वर्किंग क्या है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। और यहां पर क्यूब रूट है, अगर मैं दोनों साइड पर 3 पावर लगा दूं तो ये कैंसिल आपके पास हो जाएगा। यहां पर पावर कितना आ जाएगा? 3। और अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, यहां पर पावर 2 है। और अगर अब मैं अब देखूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप देखें इसकी डिग्री, आप इसका ऑर्डर आपके पास 2 होगा क्योंकि हाईएस्ट जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है वो पावर 2 का है। और डिग्री जब ये ओपन होगा तो इस पे 2 पावर आएगा, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 होगी। ये हाईएस्ट पावर नहीं है इसलिए ये डिग्री काउंट नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव हो रहा है वो 3 है। और ऑफ कोर्स अगर आप नोटिस करें तो उसकी डिग्री, उसके ऊपर डिग्री क्या है? 1 है, तो ये डिग्री काउंट्स नहीं होगी। और इसी तरह से इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 ऑर्डर 4 है और डिग्री 1 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास आ गई होगी और आपको बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, अब हम सीखते हैं solve differential equation of first order and first degree by separable of a variable, solve word problem related to a differential and integration। चलें ये तो बात की है, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। तो जनाब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं, अब मैं पहले कुछ बेस डेवलप करूंगा फिर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये डिफरेंशियल, ये फंक्शन है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है।
या दूसरे अल्फाज में अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो बेसिकली यही आंसर आपके पास आएगा, या अगर y की जगह उसकी वैल्यू पुट करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलें ऐसे ही करते हैं, ये वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि भाई आपका क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा। तो ये है x माइनस एक्स ln x प्लस एक्स माइनस वाई। चेक करते हैं आंसर जीरो आएगा या नहीं आएगा। अगर आंसर जीरो आएगा तो फिर ये सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके, या इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जब मैंने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया होगा तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं x। अब डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करता हूं, x का डेरिवेटिव 1, यहां तो प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, x को ऐसे रखेंगे, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस ln x को ऐसे रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, x का 1, y का डेरिवेटिव होता है दोस्तों dy अपॉन dx, और मुझे प्रूफ करना है, सॉरी ये y का डेरिवेटिव नहीं लेना था, सॉरी, तो बस मुझे इसका डेरिवेटिव लेना था। तो ये x माइनस वाई को ऐसे ही रखूंगा और मुझे प्रूफ करना है ये जीरो के बराबर आ जाएगा। ओके, मैं इसको ये से बंद कर लेता हूं। तो ये x x कैंसिल, x वन जा x माइनस, अब यहाँ 1 है, x से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स, और ये ln x है, x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x, और ये माइनस मत भूलिएगा क्योंकि ये माइनस इससे ही मल्टीप्लाई होगा, x ln x प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास ये है तो उसकी जगह वो लिख सकते हैं x माइनस एक्स ln x। चेक करते हैं आंसर जीरो के बराबर है या नहीं। ओके, ये तो खत्म हो गया दोस्तों। मजे की बात ये भी खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये भी खत्म हो जाएगा, और जीरो इज इक्वल टू जीरो आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। ओके, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी एक कंडीशन दी हुई है कि अगर मैं x की जगह 3 पुट करूंगा तो y का आंसर पाई बाय 2 है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग है, यानी लिखने का तरीका है। ठीक है, जिस अब इसको सॉल्व किया गया है और इसका एक जनरल सॉल्यूशन आपके पास निकाला गया है, और वो जनरल सॉल्यूशन ये है। अब हमसे क्या कह रहा है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करके बताओ। दूसरे अल्फाज में c की वैल्यू फाइंड करो। तो c की वैल्यू फाइंड कैसे की जाएगी, बहुत ही सिंपल, x की जगह 3 और y की जगह पाई बाय 2। तो x की जगह 3, 2, y की जगह पाई बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, 3 प्लस 2, 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 0 के बराबर होता है। 1 प्लस 0 1 का रेडिकल 1, 2 से मल्टीप्लाई, यानी ये टोटल 5 हो जाएगा अगर मैं एडअप करूंगा तो, और c की वैल्यू -5। तो इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, x प्लस 2, 1 प्लस कॉस y प्लस 5, इनफैक्ट -5 इज इक्वल टू 0। ये इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट कहता सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेबल। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और मैं मेथड यूज करूंगा सेपरेबल, जो आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसके मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप इस काबिल हो जाओ कि आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी कर सको। तो चलो आसान से स्टार्ट करते हैं ताकि एक आइडिया डेवलप कर सके। अब सेपरेबल का मतलब क्या होता है, सपरेट करना, यानी अलग अलग कर देना। अलग अलग कर देने का मतलब क्या होगा, यहां पर चले आपको दिखाते हैं। x tan y dy इज इक्वल टू dx। अब ये जो x की वैल्यू है मैं dx के पास ले जाऊंगा और y की वैल्यू को dy के पास रखूंगा। तो ये tan y अपनी जगह पर और x को मैं उधर लेके चला गया। इसे कहते हैं मैंने अलग अलग कर दिया, x को अलग कर दिया, y को अलग कर दिया। और इस मेथड में अगर आप ये कर पाए तो फिर ये सेपरेटिंग द वेरिएबल आपके पास कहलाता है।
ठीक है, अगर यहां तक पहुंच गए तो उसके बाद एक ही स्टेप इंटीग्रेशन कर लें दोनों साइड पर, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 की इंटीग्रेशन आपके पास होती है ln, आई थिंक ln cos x, और 1/x की इंटीग्रेशन होती है ln x प्लस सी। ln x को आप इधर लेके आ सकते हैं, ln को ये y हो जाएगा। अब ln x को आप इधर लेके आ सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको। अब इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन, वे ऑफ सोल्यूशन इसके पास हो सकते हैं, लिखने के तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं एक दो तरीके आपको दिखाता हूं। अगर आपको लॉग को कन्वर्ट करना हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब log e cos y, इसका मतलब है log e x प्लस सी। और याद कीजिए, अगर आपको वैल्यूज फाइंड करनी है तो, बल्कि इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपको इसको कर रहा हूं, इसका और एक शॉर्टकट दे देता हूं जो ज्यादा बेहतर है और जल्दी आंसर ले आएगा। ln को इधर ले आइए, ln cos y माइनस ln x, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपने वर्किंग तो कर दी है, इज इक्वल टू सी। ln की प्रॉपर्टी अगर माइनस होता है तो किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, log e cos y अपॉन x इज इक्वल टू सी। तो मैं इसको बेस, ये मेरा पावर हो जाएगा, और cos y अपॉन x मेरा नंबर। तो आप इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हो। ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, पर अगर आपको और फर्दर कहे तो आप इस शक्ल तक भी ले सकते हो। और भी ज्यादा वेज है लिखने के, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चाह रहा है। अगर वो बिल्कुल नहीं चाह रहा, सिर्फ सॉल्व करने की बात कर रहा, तो यहां तक भी आंसर ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। सेकंड, x साइन y dx, इसको उधर शिफ्ट कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस वाई डी वाई। तो कॉस वाई को तो मैं डी वाई के पास रखूंगा और साइन एक्स को डिवाइड में ले आऊंगा, तो यहाँ एक्स मौजूद है, यहां पर नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से dx देखें, dx की जगह x की वैल्यूज, और यहां पर आपके पास साइन आ जाएगा यहां पर, तो माइनस के कॉस वाई अपॉन साइन वाई डी वाई। तो जनाब अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब पहले मैं यहां पर 2 लगा रहा हूं और 1/2, थोड़ी देर में बताता हूं भाई ऐसा क्यों किया। बहुत सारे तो गैस कर चुके होंगे जो इस वीडियो लेसन्स को स्टार्ट से देख रहे हैं, तो वो तो गैस कर गए होंगे मैंने क्यों 2 लगाया आपके पास। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के कॉट वाई डी वाई। ओके भाई, क्यों किया, नीचे फंक्शन है, ऊपर मुझे उसका डेरिवेटिव बनाना था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अगर 1 है आपके पास तो आप सिंपली क्या करते हैं, ये 1/2 वैसे ही रहेगा। अब ये हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। उम्मीद करता हूं स्टार्ट से आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी इस पूरी प्लेलिस्ट में। और जनाब कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के कॉसेक स्क्वायर y प्लस सी। और इसको यहीं तक रखें, ये आंसर बेहतर आंसर कहलाएगा। ओके जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं। थर्ड वन, जनाब ये देखिए, बल्कि थर्ड वन बिल्कुल सेकंड जैसा ही है, तो उसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी पीजी है। मैं फोर्थ करवाता हूं, 1 प्लस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू के बाद एक्स स्क्वायर dx कर देता हूं। स्टिल ये इसको नीचे ले आता हूं क्योंकि ये y के साथ नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 dx, तो यहां कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। इंटीग्रेशन लगा लेते हैं दोनों साइड पर। तो जनाब याद करें, एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 3। ठीक है ना, 3 होगा आपके पास, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देता हूं। तरीका वही, अभी थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन सिखाई थी आपको।
तो ये x का सिंपली y हो जाएगा और ये 1/3 ऐसे ही, क्योंकि 1 पावर है हाईएस्ट, तो ये ln में चला जाएगा, ln x³ + 1 + c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलें जी, एक दो और करवा देते हैं आपको। चलें ये करते हैं, xy dy इज इक्वल टू y + 1 1 - x dx। तो जनाब dx के पास 1 - x तो होना चाहिए, y + 1 नहीं, तो ये y के नीचे y + 1 dy और 1 - x के नीचे सिंपली x और ये dx। ओके जी। अच्छा जी, अब यहां पर मुझे, जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, मुझे y + 1 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा और इसकी इंटीग्रेशन कैसे करें? तो आइडिया बहुत सिंपल है, y को डिवाइड कर दीजिए y + 1 से, 1 y + 1 माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो इस भाई साहब को कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 1, ये ऊपर वाला, और यहां पर बचा -1, ठीक है ना? इसको लिख सकता हूं मैं कैसे? ये क्वेश्चन है आपके पास, ये लिखा 1, ये रिमाइंडर है -1/y + 1, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों, ये वापस आ जाएगा। आप देखें, y + 1 ऊपर जाएगा, -1 1 1 कैंसिल, वही सब कुछ हो जाएगा। पर इससे फायदा क्या हुआ इंटीग्रेशन में? मैं ऐसा करना क्यों चाहता हूं, थोड़ी देर में बताता हूं दोस्तों। और इसको भी अलग अलग कर दूंगा, 1/x x/x dx। अब देखें, इसका भी डेरिवेटिव मौजूद, इंटीग्रेशन मौजूद है। अगर इंटीग्रेशन करूंगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर भी इंटीग्रेशन लगा लेता हूं, इधर भी 1 की इंटीग्रेशन y होती है dy के हिसाब से, और देखो ऊपर नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये ln पे चला जाएगा। 1/x याद करो यार, ln x, और ये बचा -1, उसकी x हो जाएगा +c, और ये आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें जी, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा। चलें ये लास्ट वाला करते हैं, दिस वन, x cos² y dx। मैं 10 को वहां ले जाऊंगा, -k 10y dy, x dx इज इक्वल टू -k 10y/cos² y dy x dx। 1/cos दोस्तों बराबर होता है sec² के, sec² y 10y dy, और 10 का डेरिवेटिव होता है sec²। अगर मैं इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा दूं, माइनस बाहर रख लेते हैं चलें, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x²। इंटीग्रेशन क्या होगी? x²/2। अगर फंक्शन हो, उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 हो, बल्कि और साथ ही उसका डेरिवेटिव हो, हाईएस्ट पावर कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो, सिवाय वो पावर क्या नहीं होना चाहिए? n = 0 नहीं होना चाहिए, और n = -1 नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें ना हो, कोई भी पावर हो और साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो जो आपके पास फंक्शन हो, खाली क्या करें, उसमें एक पावर बढ़ा दें और नीचे भी 2 दे दें, ये माइनस अपनी जगह रहेगा, +c, और इसको मैं आपका आंसर मान सकता हूं। फर्दर जितनी भी सिंप्लीफाई कर लें, इट्स रियली अप टू यू, पर हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दिए, हम यहां तक ले आए, तो इसका मतलब हम इसका यहां पर इसको आंसर मान लेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, जिस मेथड का नाम था सेपरेटिंग द वेरिएबल, वो आ गया होगा। रिमेनिंग जो क्वेश्चन मैंने छोड़े, प्लीज खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।